रेडी। जैसा कि अभी जीके जीएस का हम लोग का जो चल रहा था, मेरे साथ ग्रुपिंग आप लोग कर रहे थे, आइए अब कंटिन्यू करते हैं साइंस सब्जेक्ट हमारे भरत सर के साथ। चलिए भरत सर स्टार्ट कीजिए आप अपना ग्रुपिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक, तो सर्वप्रथम जो है जंतु यानी जानवर का वर्गीकरण का कार्य जो है किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। ठीक, सबसे पहले जो है जानवर का वर्गीकरण किसने किया था? अरस्तु ने किया था। इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन हो गया? अरस्तु हो गया। ठीक, और बाद में उसके बाद कैरलस लिनियस आया। ठीक, तो इसीलिए इसको कैरलस लिनियस को कहते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन बन जाए यहाँ पे, जंतुओं का वर्गीकरण किसने सर्वप्रथम किया? तो अरस्तु किया। लेकिन आधुनिक जंतुओं का वर्गीकरण करने वाला किसको जाता है? लिनियस ने किया। ठीक है, हाँ, लिनियस ने कितना इनमें द्विनाम पद्धति के आधार पर बांटा था। ठीक, द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक कैरलस लिनियस थे। इनके द्वारा लिखी पुस्तक क्या नाम है? तो सिस्टेमा नेचुरल। ठीक, सिस्टेमा नेचुरल बोलेगा। कैरलस लिनियस का पुस्तक का क्या नाम है? सिस्टेमा नेचुरल। लिनियस के अनुसार किसी भी जीव का नाम दो शब्द का होगा, जिसमें पहला शब्द जो है जीव की वर्तमान जो प्रजाति है और दूसरा उसका पूर्वज से संबंधित होगा, मतलब दूसरा वाला वंश से होगा और पहले वाला जो है वर्तमान जो उसका प्रजाति है। तो कुछ इसमें दिया है द्विनाम पद्धति में कैसे बांटा है। जैसे मनुष्य का क्या नाम है? होमो सेपियंस हो गया। मटर का हो गया पीसम सेटाइबम हो गया। ठीक, मटर का क्या हुआ? पीसम सेटाइबम। धान का क्या होगा? ओरिजा सेटाइवा। धान का क्या होगा? ओरिजा सेटाइवा। मटर का क्या होगा? पीसम सेटाइबम। और धान का हो गया ओरिजा सेटाइवा। गेहूं का क्या होगा? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका होगा? ये गेहूं का हो गया। आम का क्या होगा? मैंजिफेरा इंडिका। ठीक, लीची का है लीची सिनेसी। लीची सिनेसी मतलब लीची का लीची से ही नाम है। ठीक, उसके बाद मेढक का क्या होगा? राना टिग्रेना। मक्खी का क्या होगा? जो हाउस फ्लाई। हाँ, तो उसका होगा मुस्का डोमेस्टिका। ठीक, मुस्का डोमेस्टिका। घर का जो मक्खी सब है उसको क्या बोलेंगे? मुस्का डोमेस्टिका। उसके बाद मधुमक्खी। मधुमक्खी का हो गया एपिस मेलिफेरा। ठीक, एपिस मेलिफेरा किसका होगा? मधुमक्खी का। एपिस मेलिफेरा किसका होगा? मधुमक्खी का। ठीक, और रेशम का जो कीट है उसका नाम है बॉम्बैक्स मोरी। बॉम्बाइक्स मोरी। ठीक, बॉम्बाइक्स मेरी मोरी MORI मोरी। ठीक, रेशम का कीट का क्या नाम है? बॉम्बाइक्स मोरी। रेशम का कीट का बॉम्बाइक्स मोरी। अमीबा का क्या नाम है? तो एमोइबा प्रोटियस। एमोइबा प्रोटियस मतलब वो अमीबा जैसा ही साउंड आ रहा है इसका, अमीबा का भी। ठीक, हाइड्रा का तो हाइड्रा से ही नाम है हाइड्रा ओलिगेटिस। हाइड्रा ओलिगेटिस। तेलचट्टा का अलग नाम है यहाँ दिया है। ठीक, तो शुरुआत से एक बार स्टार्ट करते हैं। कितना याद हुआ? ठीक, पीसम सेटाइबम किसका है? मटर का है। और आइजा सेटाइवा धान का है। और गेहूं का क्या होगा? ट्रिटिकम एस्टिवम होगा। ठीक, मैंजिफेरा इंडिका किसका है? आम का है। होमो सेपियंस हो गया। राना टिग्रिना किसका होगा? मेढक का होगा। उसका फाइकस वेधालेसिस किसका होगा? तो बरगद का होगा। ठीक, और घरेलू मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका हो गया। ठीक, गाय का बॉस इंडिकस होगा। फैमिलिया डोमेस्टा। बिल्ली का कैनिस फैमिलियस बिल्ली का हो जाएगा। उसका हायरार्की इन क्लासिफिकेशन मतलब जो
उसका हायरार्की का जो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है, उसका अगर बोलेगा सबसे निचला स्तर पर कौन आएगा तो जाति आएगा, स्पेसीज। ठीक, स्पेसीज यानी जाति जो है सबसे निचला पायदान पर रहेगा, और उसका ऊपरी सबसे ऊपरी में तो जगत यानी किंगडम। ठीक, स्पेसीज सबसे निचला है और किंगडम सबसे ऊपर है, हाईएस्ट पे है। तो सबसे निचला जैसे नीचे से ऊपर तक कैसे गया है देखते हैं। सबसे पहला हो गया स्पेसीज सबसे निचला, उसके बाद हो गया वंश, उसके बाद कुल, वंश मिलके कुल बना, कुल मिलके क्या बना तो गण यानी ऑर्डर बना। ठीक, गण या ऑर्डर, ऑर्डर मिलके फिर बनेगा वर्ग, वर्ग मिलके बनेगा संघ, संघ को इंग्लिश में फाइलम बोलेंगे। उसके बाद किंगडम। ठीक, तो क्या सबसे निचला स्पेसीज या जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल था, कुल, उसके बाद गण, गण के बाद संघ के बाद गण के बाद है वर्ग, है वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद किंगडम। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 ही है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बना कि सबसे निचला पायदान पर कौन है स्पेसीज है और सबसे ऊपरी में किंगडम है। ठीक, जीवित जगत में अत्यधिक विविधता होने के कारण जीवों को वर्गीकृत करने का कार्य समय पर किया जा रहा है। उसके बाद क्लासिफिकेशन एनिमल का कैसे कैसे क्या है, जैसे प्रोटोजोआ हो गया, फेरीफेरा हो गया, उसके बाद मतलब पूरा चलते रहेगा। ठीक, तो पहले प्रोटोजोआ पढ़ते हैं। तो ये एक कोशिकीय जीव होता है। तो प्रोटोजोआ कैसा होता है, एक कोशिकीय है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय है जिसमें उत्तक का अभाव होता है। अब एक कोशिकीय है तो इसमें उत्तक तो रहेगा ना, काहे कि उत्तक कैसे बनता है तो कोशिका से मिल, हाँ कोशिका से मिलकर बनेगा उत्तक, तो कोशिका नहीं तो उत्तक है नहीं। इसमें प्रचलन बता, ये समुद्र, तालाब और स्थल पर पाए जाते हैं। हाँ, कहाँ कहाँ मिलेगा, समुद्र में, तालाब में, स्थल में मिलेगा। तो इसका इस वर्ग के प्राणी स्वतंत्र रूप में तथा परजीवी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। मतलब कोई स्वतंत्र रूप में भी अपना जिंदगी जीता है और कोई किस पर आश्रित भी रहता है परजीवी के रूप में। ठीक, तो जैसे जैसे क्या है, अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया। ठीक, अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया डोनाविनी और यूग्लिना, ये सब किसका उदाहरण है, प्रोटोजोआ का। तो और एक बार रटते हैं इसको। अमीबा हो गया, एंट अमीबा हिस्टोलिका हो गया, उसका पैरामेसियम हो गया। ठीक, उसके बाद प्लाज्मोडियम, लेस्मेनिया डोनावनी और यूग्लिना। तो कितना याद हुआ, एक और नहीं हो तो और एक बार याद करते हैं। तो देखिए दो दो करके याद करते हैं। पहला अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका, 2 खत्म हुआ, अमीबा एंट अमीबा हिस्टोलिका। ठीक, अब दूसरा आते हैं, पी से 2 गो नाम है, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम। ठीक, पैरामेसियम और प्लाज्मोडियम। उसके बाद 2 गो और लेते हैं, लेस्मेनिया हो गया और यूग्लिना। ठीक, लेस्मेनिया और यूग्लिना। आप बोलिए, अमीबा हिस्टोलिका, पैरामेसियम, प्लाज्मोडियम, उसके बाद यूग्लिना था एक, यूग्लिना, और एक था लेस्मेनिया डोनावनी। ठीक, प्रोटोजोआ खत्म। ये क्या लिखा हुआ है भाई जी, सीडोपोडिया। उसका पेरिफेरा में। ठीक, पेरिफेरा को सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है। ठीक, मतलब पेरिफेरा बोलिए या तो स्पंज बोलिए, दोनों का बात बराबर है। ठीक,
पेरिफेरा को प्रायः क्या बोलते हैं, स्पंजी बोलते हैं। इस वर्ग के जीवों के शरीर में कैसा पाया जाएगा संरचना, तो जीव का शरीर में छेद होगा, ठीक, छिद्र पाए जाते हैं, हाँ। और इस छिद्र के मदद से क्या करेगा, उस छिद्र का काम क्या है, तो जल प्रभावित होती है, मतलब प्रवाहित होती है, ठीक, जल प्रवाहित होती है, जिसके द्वारा पोषण और उत्सर्जन का काम संपन्न होता है, ठीक। उस छिद्र है तो छिद्र में क्या होगा, तो जल प्रवाहित होगा, उसमें क्या क्या पोषण होगा और उत्सर्जन दोनों ही होगा, पोषण भी होगा और उत्सर्जन भी होगा। जल के प्रवाह के कारण कैनाल सिस्टम का निर्माण होता है, ठीक। कैनाल सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, तो जल का प्रवाह हो रहा है तो कैनाल सिस्टम एक सुरंग जैसा बना, तो कैनाल सिस्टम का निर्माण हो गया। यह प्राणी समुद्र में स्थित वस्तु को पकड़कर स्थिर रहते हैं, और ये जो है स्पंज या जो अभी पढ़ रहे हैं क्या, पेरिफेरा, ठीक। तो ये क्या रहता है, समुद्र में जो कोई वस्तु है उसको पकड़ के रहता है, ठीक, स्थिर रहता है। इसके शरीर में तंत्रिका कोशिका नहीं पाया जाता है, इसीलिए ये स्थिर रहता होगा। इसके कारण ये प्राणी किसी भी संवेदना को महसूस नहीं कर पाते हैं, इसमें तंत्रिका तंत्र नहीं है तो हाँ, इसका फीलिंग कुछ रहेगा ही नहीं उसका शरीर का। ताकत तथा मजबूती के लिए इनके शरीर में स्पॉन्जिन से निर्मित फाइबर पाए जाते हैं। स्पॉन्जिन से एक निर्मित जो है एक फाइबर या तंतु पाए जाते हैं, जैसे सिकॉन, स्पॉन्जी, ये सब मतलब इसका क्या उदाहरण हो गया तब। तो इसको ताकत और स्पंजी को या पेरिफेरा को जो है इसका संग में जो आता है, इसमें बोलेगा ताकत के लिए क्या रहता है, तो इसमें स्पॉन्जिन से एक फाइबर का निर्माण होता है, उसी से वो ताकत उसी से पकड़ के रहता होगा। तो इसका जैसे जैसे में दिया क्या बोले, साइकोन हो गया, स्पॉन्जिस हो गया, और क्या बोलते हैं, यूपेक्टेला, ठीक, यूपेक्टेला हो गया, ठीक। अब